बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 जो है पब्लिश किया गया है और इसमें जो है डिप्टी अकाउंटेंट जो कि BS 16 है, ठीक है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर BS 17 स्केल है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट्स हैं और इसमें बहुत सारे जो डिग्रीज़ वाले वो अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी डिग्री मैं आगे आपको बताऊंगा कि अगर आपकी डिग्री इस फील्ड में है या इस चीज़ में है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आज की सिर्फ वीडियो में हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर से रिलेटेड जो है डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों ने तैयारी मेरे साथ करनी है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर ये जो है BS 17 है, ठीक है। थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता चलूँ क्योंकि इसी के जो है मैं आपको प्रिपरेशन करवा सकता हूँ अगर आप लोगों ने वाकई करनी है। डिपार्टमेंट जो है होम डिपार्टमेंट है, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो, ठीक है। और इसकी जो टोटल वैकेंसीज है 26 सीट्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी मास्टर डिग्री यानी 16 ईयर्स एजुकेशन हो चाहिए, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी और रिलेवेंट सोशल साइंसेज फ्रॉम एन HEC रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब सोशल साइंसेज में बहुत सारे सब्जेक्ट जिसमें इंग्लिश भी आ जाती है, ठीक है, तो ये सारे आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन। आप PPSC के ऑनलाइन पोर्टल पे जो है अपना एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं, या जो आप लोगों का चालान है वो जैज़ कैश, इजी पैसा या ATM या इन चीज़ों के थ्रू भी और ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू हो सकता है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक सच्ची सजेस्ट करके एक वीडियो बेशक देख लें, यूट्यूब पे किसी ने अपलोड की होगी और उसको जो है देख के फिर आप लोग अप्लाई करें। क्लोजिंग डेट जो है इसकी 15 to 20 डेज़ होती है जब भी ये कोई एडवर्टाइजमेंट सामने आता है, ठीक है। और साथ में मैं आपको बताता चलूँ कि इसके जो टेस्ट होंगे वो तकरीबन 6 to 8 वीक्स के अंदर होते हैं, यानी 1.5 to 2 मंथ्स के अंदर होते हैं, ठीक है। आफ्टर द एप्लीकेशन डेडलाइन के बाद, मतलब आपके पास सिर्फ 2 मंथ है तैयारी करने के लिए। और इसके जो सेंटर होते हैं वो अमूमन लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी ETC रखा जाता है। ये 3 सेंटर जो हैं इनमें अमूमन टेस्ट वगैरह दिए जाते हैं। अब मैं आपको एक प्रिपरेशन टिप दूँ, चलो पहले तो आप अगर मेरे साथ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। फिर भी अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ना तो ये चीज़ें हैं और एक ऑनेस्ट रिव्यू आपको दूंगा, एक ऑनेस्टली के साथ आपको बताऊंगा कि आप इन चीज़ों पे फोकस करें तो भी इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज, स्पेशली इंग्लिश से रिलेटेड, ठीक है, या पेडागोजी से रिलेटेड, ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़, साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट दैट विल बी पेड, एवरीथिंग विल बी पेड। सो लेट्स डिस्कस की प्रिपरेशन टिप क्या है। If you are planning to apply, your absolute first step should be to download and print the Punjab Destitute and Neglected Children Act. सबसे पहले इस एक्ट पे जो है आपने ने फोकस करना है कि 2004 में जो चिल्ड्रन पंजाब डेस्टिट्यूट एंड नेगलेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट ये क्या है, ठीक है। इससे रिलेटेड MCQ ज़रूर आते हैं। फिर उसके बाद PPSC heavily targets specific definitions, sections and legal powers outlined in this specific act for the subject portion of the paper, ठीक है। फिर आप ये जो क्या कहते हैं डेफिनेशंस वगैरह, इन पे थोड़ा फोकस करें, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। सपोज़ आप क्लियर भी करते तो कल को आपको इंटरव्यू में भी यही चीज़ें आपके सामने आएंगी जिसके आपने आंसर देने। अच्छा, उसके बाद है अंडर सेक्शन 2 ऑफ द पंजाब डेस्टिट्यूट एंड नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट 2024। अब ये कुछ MCQs है, ठीक है। ये MCQs अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसमें है क्या, और 20 MCQs मैंने अभी लिखे हैं। तो इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रिपरेशन जो है मैं किस तरह करवाता हूँ और किस तरह जो है मैं किन किन एरियाज़ को टारगेट करता हूँ। सो सबसे पहला MCQ है कि अंडर सेक्शन 2 ऑफ द पंजाब डेस्टिट्यूट एंड निगलेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट 2004 सॉरी, a child is legally defined as a person who has not attained the age of, हमारे पास ऑप्शन है 15 ईयर्स, 16 ईयर्स, 18 ईयर्स, 21 ईयर्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 18 ईयर्स, ठीक है, क्योंकि द लीगल एज ऑफ माइनॉरिटी डिफाइंड अंडर 2004 पंजाब एक्ट, जो लीगल एज है वो 18 ईयर्स। विच स्पेसिफिक जुडिशल forum possesses the legal authority to grant custody of a rescued destitute child to the चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो। कौन सा वो है, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट है जो कि बनाए गए हैं स्पेशल चाइल्ड के लिए। बी जो है इसका राइट ऑप्शन। द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड बाय द UN जनरल असेंबली इन विच हिस्टोरिक ईयर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, 1989 है, ठीक है, 1989।
उसके बाद अंडर द पंजाब डिस्टिट्यूशन एक्ट इफ अ पर्सन uses a child for the purpose of begging, it is treated as a punishable criminal offense. Who established the bureau's rescue teams? कौन जो है इसको एस्टेब्लिश? होम डिपार्टमेंट पंजाब इसको जो है हैंडल करता है, ठीक है, बी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द UNCRC द प्रिंसिपल दैट स्टेट्स ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस रिगार्डिंग अ चाइल्ड मस्ट प्रायोरिटाइज देयर वेल बीइंग इज नोन एज द बेस्ट इंटरेस्ट्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, बेस्ट इंटरेस्ट्स ऑफ द चाइल्ड। Which section of society or state institution is primarily responsible for establishing child protection institutions under the 2004 Act? कौन है भाई? तो जो है वो द प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, यानी जो पंजाब की हुकूमत होगी वो। When a child is rescued from an abusive environment, what is the maximum legal duration they can be held in temporary custody before appearing in court? कितने मंथ तक उसको रखा जा सकता है, कितने साल, बल्कि 24 आवर्स तक रखा जा सकता है, ठीक है, 24 आवर्स। अकॉर्डिंग टू जैन पाइजे, इसको पाइजेट नहीं पढ़ना, जैन पाइजे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब ये जो है आपकी उससे रिलेटेड है, पेडागोजी से रिलेटेड है, जो चाइल्ड की से रिलेटेड है ना, तो उसको जो है थोड़ा बहुत टच करते हैं। अकॉर्डिंग टू जैन पाइजे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ईगोसेंट्रिज्म एंड एनिमिज्म आर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच डेवलपमेंट स्टेज? कौन सी वो स्टेज होती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और एक और चीज़ बताता चलो, पेडागोजी की तो मैंने अनलिमिटेड वीडियोस अपलोड किया है, उसमें जैसे FGI में नहीं है, FGI EST के हो, तो उसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस जो है पेडागोजी की अपलोड की है, आप वहाँ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे चैनल जब आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने हो। एक प्लेलिस्ट बना होगा FGI पास्ट पेपर्स या FGI पेपर्स के नाम से, उसको जब ओपन करेंगे तो आपके सामने 10-15 वीडियोस आएंगे, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। फिर विच अटैचमेंट स्टाइल फॉर्मुलेटेड इन जॉन Bowlby's attachment theory occurs when a caregiver is consistently rejecting or cold toward a distressed child? कौन सी है वो? That is anxious avoidant attachment, ठीक है, anxious avoidant attachment. In Erik Erikson's psychological theory, what psychological crisis do toddlers में जो शेरख्वार बच्चे होते हैं face between the age of 1.5 to 3 years? कौन से है? That is autonomy versus shame and doubt. Autonomy versus shame and doubt. The behavioral manifestation where a child internalizes a prolonged sense of helplessness because of repeated या inescapable trauma is known as, क्या है हमारे पास? Learned helplessness. B. Which theories proposed the ecological system theory, stating that a child's development is influenced by concentric circles of surrounding environments? कौन था भाई? ये बताओ जल्दी जल्दी। That is यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर, ठीक है, यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर. The famous Bobo doll experiment conducted by Albert Bandura proved that children acquire aggressive behaviors primarily through observational learning या modeling, ठीक है, C. The sociological term used to describe a state of normlessness or structural breakdown of moral values with an unstable society is, क्या है हमारे पास? एनीमिया, ठीक है, बी जो है इसका राइट ऑप्शन है। A systematic method used by social workers to help an individual client or family cope with structural social problem is technically called, क्या कहलाया जाएगा? सोशल केस वर्क, ठीक है, सोशल केस वर्क, बी. Which sociological theory argues that juvenile delinquency occurs when there is, अब तो ये तो CSS का आ गया है, क्योंकि CSS की भी मैं प्रिपरेशन खुद भी कर रहा हूँ और करवाता भी हूँ। सो जुवेनाइल डिलिक्वेंसी एक्चुअली में आपके उसमें आ जाता है, क्रिमिनोलॉजी में आ जाता है। अगर आप लोगों में से कोई CSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा, ठीक है। 18 ईयर से कम या 18 ईयर से बल्कि कम जिनकी सज़ाएँ होती है उसको, या जो जिनके लिए सेल्स बनाए जाते हैं, डिलिक्वेंसी कंसेप्ट उस तरह में आ जाता है, या जो यंग होते हैं उनको भी हम कह सकते हैं। Occurs when there is a mistake between cultural goals and institutionalized means to achieve them.
क्या हो सकता है इसका आंसर? दैट इज़ स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, स्ट्रेन थ्योरी भी उसी में है, एक थ्योरी जो कि बनाई गई है। The process by which a child gradually internalizes the values, beliefs, customs and behaviors of their surrounding culture is called, क्या कहलाया जाता है? That is socialization. C. When a social worker maintains professional boundaries by separating their personal feelings from the struggles of the client, they are exercising controlled emotional involvement. ठीक है, ए जो है इसका राइट ऑप्शन। Which sociological perspective views society as a complex system whose individual parts work together to promote structural solidarity and stability? क्या हो सकता है इसका? That is actually structural functionalism. The historic 26th Amendment passed by the Parliament of Pakistan in October 2024 brought major systematic reforms to which institution? ये तो सबको पता है, बी जो है इसका राइट ऑप्शन है। जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट के जो चीज़ें थी या जो जज के टेन्योर से रिलेटेड 26th अमेंडमेंट में ज़्यादातर चीज़ें यही डिस्कस हुई है, जो कि 2024 में यहाँ पे 2 MCQs आपके क्लियर हो रहे हैं। 26th अमेंडमेंट 2024 में जो है पेश किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और मेरा नंबर है व्हाट्सअप का, अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है या रब्ता करना है तो ये नंबर है 0309 0997084। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अपना इंट्रो दे दें स्टार्ट में, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मैं कांटेक्ट करूँ। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।